नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ भारत वन। मैं हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। मैं मौजूद हूं उस गणेश स्थान में जहां पर अब बहुजन समाज के तमाम कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। क्या आखिरकार इन लोगों का कार्यक्रम रहा है आज का, क्या इन लोगों की रणनीति है, आइए सीधे मैं बात करता हूं यहाँ के जो संचालक हैं और जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं उनसे। अजय जी, क्या कार्यक्रम है आप लोगों का? आज कार्यक्रम हमारे रहबर मानवर साहब श्री कांसीराम जी की जयंती है। 15 मार्च 1934 को उनका जन्म पंजाब में हुआ था और ये हमारे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने 6743 जातियों को एकजुट करके एक बहुजन समाज बनाया और बहुजन समाज में सत्ता की भूख पैदा की। और इन्हीं के बदौलत पूरे समाज को एकजुट करके जब इन्होंने देश के सबसे बड़े सूबे में चार बार सरकार बनाई, आज ऐसे महापुरुष की जयंती और हम सब लोग उनकी जयंती मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। अजय जी, जयंती पे क्या अपने लोगों को रणनीति क्या उपदेश दे रहे हैं? आज से बहुत साल पहले 1960 में मानवर कांसीराम RDX कंपनी में वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त हुए थे। उस समय डॉक्टर अंबेडकर के बारे में वो नहीं जानते। दीना भाना नाम के व्यक्ति जो सफाई कर्मचारी के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा 14 अप्रैल की छुट्टी को लेकर आंदोलन किया जा रहा था और वह जा कर के मानवर कांसीराम साहब से मिले और तब एक व्यक्ति ने मानवर कांसीराम जो विराट हृदय परिवर्तन हुआ उससे पहले वो कहा हुआ अंबेडकर। उन्होंने कहा अंबेडकर कौन है जिसके लिए तुम नौकरी सर त्याग कर रहे हो? तो दीना भाना ने एक किताब दिया था, इनहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का मूलच्छेदन। वह किताब बाबा साहब की लिखी हुई किताब को मानवर कांसीराम साहब 14 बार पूरी रात में पढ़े और उनका इतना एक किताब से उनका इतना बड़ा हृदय परिवर्तन हुआ कि उन्होंने 5 साल नौकरी के पूरे हो चुके थे। 1965 में उन्होंने नौकरी छोड़ दिया। जो 1 क्लास की नौकरी उन्होंने 65 में नौकरी को छोड़ दिया और 14 अप्रैल की छुट्टी के लिए आंदोलन किया, पैसा दिया और उसके बाद समाज को मुत्तहिद करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए उन्होंने जो है उस समय महाराष्ट्र पुणे में नौकरी करते थे। तो महाराष्ट्र में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की बनाई पार्टी RPI 8 भागों में बटी थी। उन पार्टी के नेताओं को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हताश और निराश थे। वहाँ बम्बई के जो नेता थे RPI के, उन्होंने कहा कि बिना अन्य दलों के कांग्रेस या BJP के साथ गए हम जो है सफल नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों को इकट्ठा करना मेढक के तौलने के बराबर है। वहाँ से चले आए और उसके बाद आकर के दिल्ली, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सारे प्रांतों में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी, DS4, दलित शोषित संघर्ष समिति और बाम से बना करके उन्होंने इस बिखरे हुए समाज को इकट्ठा किया और एक बहुत बड़ा समाज का जमात तैयार किया और उस जमात में नेता पैदा किए। आप सोनेलाल पटेल, नंदलाल पटेल, चौधरी नरेंद्र सिंह पटेल, राजेंद्र सिंह पटेल, राम रतन यादव, आप अंगद यादव, मित्रसेन यादव जैसे, राजभर में ओम प्रकाश राजभर और सुखदेव राजभर, रामचल राजभर, कुर्मी में सोनेलाल पटेल, नंदलाल पटेल, हर समुदाय में उन्होंने एक लीडरशिप पैदा किया और लीडरशिप पैदा करने के माध्यम से बहुत सारा जो जोगीलाल प्रजापति और RC वाल्मीकि जैसे लोगों को जिनकी संख्या नंग थी, उनको भी उन्होंने मंत्रालय में जो है जगह दिया और जगह दे करके इस देश में जो वोट बाबा साहब देकर गए थे उस वोट का महत्व बताया और महत्व बता करके इस प्रदेश में 4 बार सरकार उनकी ही बदौलत बनी। और उनके 2007 में जाने के बाद मिशन वहीं पर रुक गया था, मिशन का ठहराव हो गया। मानवर कांसीराम साहब की पुण्यतिथि के बाद बहन जी ने सरकार तो बना लिया था, लेकिन मिशन ख़त्म हो गया था। धीरे धीरे करके आज मिशन कगार पे ख़त्म हो गया। उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद ने एक पार्टी रजिस्टर्ड कराई। भीम आर्मी सामाजिक संगठन है। मिशन 78 जो 1978 में बामसेफ बनाया था, उसी को लेकर के कर्मचारियों का संगठन बना रहे हैं और बिखरे हुए समाज को फिर इकट्ठा करके और मानवर कांसीराम साहब के मिशन और बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। हमारे समाज के साथ निरंतर हक तलफी हो रही, अपराध बढ़ रहा, अत्याचार बढ़ रहा है। इन अत्याचारों के बढ़ते हुए इसको रोकने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद सड़कों पर हैं। एक व्यक्ति सांसद हुआ, संसद में पहुंचने के बाद उस व्यक्ति ने दिखा दिया संसद की ताकत क्या होती, एक सांसद की ताकत क्या होती, हुजूम की ताकत क्या होती, एकता की ताकत क्या होती। वो मनीषा वाल्मीकि का मामला हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती मामला हो, चाहे NRC का मामला हो,
जो कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था जिसको चंद्रशेखर आज़ाद ने उठाया नहीं है, और वो मानवर कांसीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज उनकी जयंती के ऊपर हम सारे लोग, आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, अन्य सामाजिक संगठन के लोग संकल्प लेते हैं कि उनके अधूरे सपने को साकार करेंगे और उनको कारवां को आगे बढ़ाएंगे। दीदी, आज मानवर कांसीराम की जयंती पर आप लोग अपने समाज को, अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश ये देना चाहते हैं मानवर कांसीराम साहब की जयंती के, जैसे उन्होंने हम लोगों को राजनीतिक के उस स्तर पर पहुंचाया था, उसी तरह हम लोगों को एकजुट होकर पहुंचाना है, क्योंकि अभी उनके सपने अधूरे रह गए। इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उनके सपने को पूरा करने के लिए बीड़ा उठाया है, और हमको उनके साथ देकर उनका हाथों को मजबूत करना चाहिए और चंद्रशेखर भाई के साथ रहना चाहिए, ताकि जो मानवर कांसीराम साहब के सपने अधूरे हैं उनको पूरा कर सकें। ये किस तरह से सामाजिक जो कार्यक्रम हैं और बहुजन समाज के लोग हैं वो मानवर साहब के जयंती पर आज एकत्रित हुए हैं, उनके जो सपने अधूरे हैं सब लोग एकजुट होकर उनको पूरा कर रहे हैं। बाराबंकी से नेशनल न्यूज़ भारत के लिए प्रमोद कुमार की रिपोर्ट।